देखो बेटा, अपने पास अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है और एक वान डेर वाल्स बॉन्ड रहेगा। तो यहां पर पहले मैं बॉन्ड्स लिख दे रहा हूं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और वान डेर वाल्स बॉन्ड। देखो बेटा, आयनिक बॉन्ड के अंदर बॉन्ड लेंथ रहता ही नहीं। क्यों बॉन्ड लेंथ नहीं रहता? क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहते, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में नहीं रहते उन लोग, तो इसको बॉन्ड लेंथ रहता ही नहीं। हो गया, समझ में आ गया? नो बॉन्ड लेंथ। रीजन? नहीं, क्रिस्टल फॉर्म में रहते बोलते हैं, बिकॉज एग्जिस्ट इन, नहीं रहता इन क्रिस्टल फॉर्म। अब कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये एक आटम है, ये एक आटम है, ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बड़ा डाल देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सब एक ही साइज के डालते रहते सर। तो ये HCl है, मान लो। क्या है? HCl, हाइड्रोजन छोटा, क्लोरीन बड़ा। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पढ़ा दिया आप लोग को ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब ये अभी डालेंगे, इसको बाद में डालेंगे। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये भी बड़ा कर देता हूं। H उसका डायग्राम आता ही नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता है उसका। देखो बेटा, ये रे देखो, ये पूरे एटम्स है। ये अगर आप NaCl ले रहे, NaCl, तो बीच में Na है, इसके चारों तरफ क्या है? Cl है, क्रिस्टल फॉर्म। अभी अगर क्लोरीन है तो ये क्लोरीन के चारों तरफ वापस सोडियम रहेंगे, फिर वापस सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन रहेंगे, वापस एक सोडियम के चारों तरफ वापस ये क्लोरीन रहेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके बीच का डिस्टेंस ये ले लिया अपन। ये मान लो हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन का रेडियस RH ले लेंगे, इसका रेडियस क्या ले लेंगे? RCl ले लेंगे। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? RH प्लस RCl। ये RH प्लस RCl का हाफ लिए, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये RH प्लस RCl बाई 2, इसको क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। आयनिक तो 0 है। अब नेक्स्ट थर्ड लिख दे रहा हूं यहां पर, वान डेर वाल्स रेडियस। बाजू वाली गाड़ी लेके निकली, समझे? बाजू वाली गाड़ी लेके निकली, समझे? गाड़ी निकली, कीका मारी, चालू नहीं, एक्टिवा गाड़ी थी। तो पति को बुलाई, तो ठहर आ रहा हूं बोला, तो पड़ोसी पहले आगे चालू करके चले गया, समझे? ये वान डेर वाल्स फोर्स है।
वांडरवाल फोर्स क्या होता है मालूम है? दो मॉलिक्यूल ले लिया अपन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन रहता। ये मॉलिक्यूल कैसा बना? एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन बॉन्ड से बना। यहाँ भी बॉन्ड है, वो बॉन्ड को मैरिज बोल दो आप। ये अलग अलग है, ये बॉन्ड, ये दो अलग अलग होते हुए भी इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहता। वो अट्रैक्शन किसके, कौन से फोर्स से रहता? वांडरवाल फोर्स की वजह से रहता। तो वांडरवाल फोर्स वीक अट्रैक्शन रहेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा? वीक अट्रैक्शन रहेगा, टाइमली अट्रैक्शन रहेगा। उसके बीच का अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे वांडरवाल रेडियस। हाँ देखो बेटा, बॉन्ड between molecules due to van der Waal force. This force is a weak force. This कौन है? van der Waal force है। This force is weak force. It is timely between molecules, timely between molecules। देखो बेटा, हाँ ये एक मॉलिक्यूल है ए बी, अब ये दूसरा मॉलिक्यूल इसके नजदीक डाल रहा हूं, देखो ये भी आटम से सर। हाँ ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ये भी ए बी। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स है? वंडरवाल फोर्स। मॉलिक्यूल ए बी, ये मॉलिक्यूल ए बी, दोनों सेम टाइप के हैं। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ NaCl के बीच में और H2O के बीच में है। हाँ? तो जबकि H2O तो NaCl का भी बॉन्ड तोड़ डालता, H2O तो NaCl का भी बॉन्ड तोड़ डालता। हाँ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता। अब जब NaCl H2O में डिसॉल्व हो जाता ना सर, तो फिर अब NaCl के फॉर्म में नहीं रहता, Na प्लस और Cl फॉर्म में रहता। Cl फॉर्म में, फिर भी इसको अपन NaCl एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोले अपन। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl बोलते हैं। हाँ NaCl के फॉर्म में नहीं है, मतलब नहीं है। तो अब ऐसा आपके हिसाब से एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Na प्लस और Cl माइनस बोलना नहीं। तो ये दोनों के बीच में जो है कौन सा है बेटा? कोवलेंट है, यहां बताऊंगा। कोवलेंट, और ये दो के बीच में जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? वंडरवाल फोर्स। वांडरवाल। वांडरवाल फोर्स। तो देखो बेटा, ये वांडरवाल फोर्स का आधा लेंगे आप, हाफ ऑफ द internuclear distance between two atoms। हाँ अभी देखो यहाँ, between two atoms of different molecules। different है, अलग अलग है, अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, डिफरेंट। ये ए भी एक मॉलिक्यूल है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है। अब वहां लिख रहा हूँ, वो पूरा सेंटेंस समझो। डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम टाइप, पूरा लिखने दो, ऑफ सेम टाइप, bonded by half of the nuclear distance between atoms of different molecules of same type, bonded by van der Waal force।
force is van der Waal क्या बोल रहे बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बोल रहे, van der Waal रेडियस, van der Waal radius, it gives van der Waal bond length, van der Waals bond length. अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर बॉन्ड है, ये लेंथ को क्या बोलेंगे अपन, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब आप लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में चले आओ, यहाँ भी बॉन्ड लेंथ है, यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में चले आओ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये ज्यादा नजदीक रहेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ज्यादा नजदीक रहेंगे, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, यहाँ बॉन्ड लेंथ लीस्ट रहेगा। सो मोर बॉन्ड लेंथ, मॉडरेट और लीस्ट बॉन्ड लेंथ, लीस्ट बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े तो क्या होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। देखो एग्जांपल और, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका कितना रहता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ कितना रहेगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड रहा तो 1.34 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। सी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना रहेगा 1.20 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी होना बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसको अपन बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं आप। इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, या उसको और एक बोल सकते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए जितनी एनर्जी होना उसको भी बॉन्ड एनर्जी क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हो, शादी फुकट में होती, पैसे लगते, फुकट में हो जाती, पैसे लगते, डिवोर्स फुकट में होता नहीं, समझे, 4 लाख शादी को लगे तो 4 लाख डिवोर्स को लग जाते। तो बेटा क्या होता है मालूम है कि बॉन्ड बनाने के लिए भी एनर्जी होना है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी होना है। तो आप बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी बोल रहे हो बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होना उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। ये बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, क्या करना है, हाँ, टू ब्रेक the bond between two hydrogens, energy is required। तो अपन एनर्जी दे रहे या ले रहे, दे रहे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, दे रहे ना अपन एंडोथर्मिक, ले रहे तो एक्सोथर्मिक। सो बॉन्ड एंथैल्पी इज, मतलब उन्हें छोड़ रहा, हाँ, उन्हें नहीं, सिस्टम बोलते हैं उसको। बॉन्ड एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक। देखो बेटा आप आगे चल रहे हैं फिर, बॉन्ड एंथैल्पी लेने के वास्ते भी
छोड़ने के वास्ते भी वो कुछ भी होगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी जोड़ रहे हैं। तो तोड़ने की बात करूंगा। जोड़ रहा तो मैं जोड़ने की बात करूंगा, जोड़ रहा तो क्या लगाऊंगा उसको एक्सोथर्मिक। अब यहाँ तोड़ने की बात है, जोड़ने की कुछ भी बात नहीं है। देखो बेटा, नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। तो पहला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी होना और दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी होना। सिग्मा पाई। एक फादर को 2 बेटे हैं, पहला बेटा बीवी को लेके अलग हो गया, समझे? तो दूसरा बेटा रोज लड़ता, तुम्हारी ऐसे कामों की वजह से उन पहला चले गया, मैं भी चले जाता हूं, समझ आया? तो दूसरा रेडी है असल में जाने के लिए, हाँ, जाना नहीं, लोगों की सोसाइटी की मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, मैं तो चले जाता हूँ, उन तो तैयार बैठो साहब। देखो बेटा, अब इसको नंबर 1 बोलेंगे बॉन्ड, इसको नंबर 2 बॉन्ड बोलेंगे। टू ब्रेक बॉन्ड more energy is required. Is required. Let it be, कुछ भी बोलो, क्या बोलेंगे इसको? even बोल दो। to break second bond, less energy is required. is required. देखो बेटा, let it be, let it be E2. So you can say therefore E2 is less than E1. Total bond energy equals to E1 plus E2. Average bond energy, average bond energy equals to E1 plus E2 by 2. तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी होना है? E1 होना है, E2 होना है, या E1 plus E2 by 2 होना है? E1 plus E2 by 2 होना है, समझे? क्योंकि अपन सिर्फ एक बॉन्ड का नहीं कैलकुलेट करते, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए पहले बॉन्ड को कितना एनर्जी लगाए, इतना लगाए, सेकंड को भी इतना लगाए, लेकिन दोनों इक्वल नहीं रहते, ये भी कंडीशन है, यहाँ पर लिख दिया आप लोगों को। सो टू ब्रेक one bond, energy required is E is equals to E1 plus E2 by 2. देखो बेटा आगे, फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं X2, इसके अंदर X डबल बॉन्ड X है, हो गया? पहले के लिए एनर्जी E1 है, सेकंड के लिए एनर्जी E2 है। E1 कुछ भी बोल दो नंबर, 936 किलो जाउल पर मोल। E2 कितना है? 800 किलो जाउल पर मोल। सो देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी क्या रहेंगी? 936 प्लस 800 बाई 2, जो भी है कितना होगा? 1736 बाई 2. सो इट इज 8 6 8 किलो जाउल पर मोल, हो गया? नेक्स्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या देता है? बॉन्ड एंगल गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और बॉन्ड एंगल को डिफाइन क्या करेंगे मालूम है? जो ऑर्बिटल जिनके अंदर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच में जो एंगल है वो एंगल को क्या बोलते हैं अपन? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो बॉन्ड एंगल इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स containing
शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं मीथेन का ले रहा हूं, CH4 हो गया। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा डालते हैं? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ दिख रहा है एक साथ, ऐसा एक साथ नहीं रहता, वो कैसा रहता, ये ऐसा रहता, एक ऊपर की तरफ। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा मालूम है? ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अलग अलग एंगल्स रहेंगे, अलग अलग जगह बताएंगे आपको। नाउ मोर इज कैरेक्टर, इससे डिफाइन कर देंगे। देन एंगल इज मोर। देखो बेटा, sp2 sp3 लिख रहा हूं, sp3 में s कितना है? 25% है, और p कितना है? 75% है। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? थीटा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स।